हेलो दोस्तों, आज हम जानते हैं एक बीम बनाने के लिए कितने केजी सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट की ज़रूरत पड़ेगी। लेट्स कंसीडर एक 9 इंच बाई 9 इंच एंड लेंथ 12 फीट की एक बीम है। उसको हमने M20 ग्रेड से कास्ट किया है। अब इसको इंच को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। 1 इंच इक्वल टू हम जानते हैं 2.54 सेंटीमीटर होता है। तो 9 इंच की अपनी बीम है तो 9 इंच इक्वल टू कितना होगा, 9 इंटू 2.54 सेंटीमीटर। ये मीटर में कन्वर्ट हो गया, कितना आ जाएगा 0.228 मीटर। इसी प्रकार डी भी इतना ही आ जाएगा 0.23 मीटर। 1 फीट इक्वल टू हम जानते हैं कितना होता है 1/3.281 मीटर। तो 12 फीट इक्वल टू कितना मीटर हो जाएगा, एक कैलकुलेशन के बाद लेंथ कितनी आ जाएगी 3.66 मीटर। अब हम कैलकुलेट करेंगे वॉल्यूम ऑफ वेट कंक्रीट। वेट कंक्रीट इसमें लेंथ क्या है अपनी 3.66 और BD कितना है 0.23 इंटू 0.23 3.6। ये कितना आ जाएगा अपना 0.19 मीटर क्यूब। अब हमें पता है M20 कंक्रीट में जो 1 पार्ट क्या होता है सीमेंट होता है, 1.5 पार्ट क्या होता है सैंड होता है और 3 पार्ट क्या होता है एग्रीगेट होता है। तो अपन सीमेंट कैसे निकालेंगे, 1 पार्ट ऑफ सीमेंट कितना आ जाए, इन तीनों का टोटल कितना होगा 1 + 1.5 + 3 कितना आ जाएगा 5.5। 1 पार्ट ऑफ सीमेंट कितना आ जाएगा 1/5.5 और 1 पार्ट ऑफ सैंड कितना आएगा 1.5 डिवाइडेड बाय 5.5 और 1 पार्ट ऑफ एग्रीगेट कितना आ जाएगा 3/5.5। अब हमें ड्राई वेट ऑफ कंक्रीट निकालना है। तो क्या करेंगे इक्वल टू ड्राई कोएफिशिएंट इक्वल टू वेट कंक्रीट का वॉल्यूम। ड्राई कोएफिशिएंट कितना है 1.54 इंटू वेट कंक्रीट का वॉल्यूम कितना है 0.19 मीटर क्यूब। तो ये कैलकुलेट करके कितना आ जाएगा 0.29 मीटर क्यूब। अब हमें क्या निकालना है कि इसमें कितना सीमेंट लगा है, ड्राई सीमेंट है। तो सीमेंट की डेंसिटी ऑफ सीमेंट कितनी होती है 1440 केजी। 1440 केजी। अब इसमें से वॉल्यूम ऑफ सीमेंट निकालेंगे, कितना आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सीमेंट इक्वल टू ये 1 पार्ट ऑफ सीमेंट कितना था 1/5.5 इंटू वॉल्यूम ऑफ सीमेंट कितना 0.29 ड्राई वॉल्यूम आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.053। अब वेट ऑफ सीमेंट कितना आ जाएगा, वेट ऑफ ड्राई सीमेंट कितना आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सीमेंट इंटू डेंसिटी कितना है वॉल्यूम ऑफ सीमेंट 0.053, डेंसिटी कितनी है 1440 केजी पर मीटर क्यूब। कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करिए 76.32 केजी। सैंड निकालेंगे। वेट ऑफ सैंड ड्राई वेट ये क्या आ जाएगा
वॉल्यूम ऑफ सैंड टू डेंसिटी ऑफ सैंड। वॉल्यूम ऑफ सैंड क्या आ जाएगा? ये सैंड, वन पार्ट ऑफ सैंड कितना है? 1.5 बाई 5.5 इंटू ये वॉल्यूम कितना आया था ड्राई वेट ऑफ कंक्रीट का 0.29। ये क्या आ जाएगा अपना वॉल्यूम ऑफ सैंड इंटू डेंसिटी कितनी होती है सैंड की? 1450 लेके चलते हैं अपन। तो ये वॉल्यूम ऑफ सैंड अलग से कैलकुलेट कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 0.079 इंटू 14.50। ये कितना आ जाएगा ड्राई वेट ऑफ सैंड? 114.55 kg, 114.55 kg ड्राई वेट ऑफ सैंड आ जाएगा। अब इसी प्रकार हम निकाल लेंगे ड्राई वेट ऑफ एग्रीगेट। ये कितना आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट इंटू डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट। वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट इसी टाइप से निकाल लेंगे। वन पार्ट ऑफ एग्रीगेट कितना दिया है? 3/55 इंटू ड्राई वेट ऑफ कंक्रीट का वॉल्यूम कितना है? ड्राई वेट ऑफ कंक्रीट का वॉल्यूम कितना आया था? 0.29 इंटू डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट कितनी होती है? 1500 kg पर मीटर की। तो ये ड्राई वेट ऑफ एग्रीगेट कितना आ जाएगा? 237 kg। अब हम बता सकते हैं कि 9/9 इंटू 12 फीट की बीम में कितनी ड्राई वेट ऑफ सैंड लगी है, सीमेंट लगा है और एग्रीगेट लगा है। तो कितना लगा है? ड्राई वेट ऑफ सीमेंट कितना लगेगा हमारे लिए? 76.32 kg। और सैंड कितनी लगेगी हमारे लिए? 114.55 kg। एंड ड्राई वेट ऑफ एग्रीगेट कितना लगेगा हमारे लिए? 237 kg। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।